अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या होती है और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का मतलब है वो कपल्स जिसमें हस्बैंड और वाइफ के तमाम टेस्ट नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कपल्स प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर टेस्ट की डिटेल के बारे में बात की जाए तो इसमें जो वाइफ होती है उसमें रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं। अगर मिड साइकिल में अल्ट्रासाउंड करके चेक किया जाए तो एग का साइज़ भी नॉर्मल होता है, इनकी ट्यूब्स भी ठीक होती हैं और अल्ट्रासाउंड पे यूट्रस का स्ट्रक्चर भी नॉर्मल होता है। और इन कपल्स में जो मेल हैं यानी कि हस्बैंड के सीमेन पैरामीटर्स भी नॉर्मल होते हैं। जरासीम का नंबर, हरकत और जिसामत नॉर्मल रेंज में ही फॉल करती है। उसके बावजूद ये कपल्स प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने का क्या तरीका है? इसमें नंबर 1 पे आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस, जिसमें एक कपल जो कि शादी के 1 साल के बाद या 1 साल ट्राई करने के बाद प्रेगनेंसी अचीव ना कर पाए तो उनको चाहिए कि वो एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। ज़्यादातर फीमेल्स को ही मेडिसिन दी जाती हैं और उसके बाद इनमें से चंद एक कपल्स हैं जो कि प्रेगनेंसी अचीव कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो इन कपल्स के पास है वो है IUI यानी कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ये भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है इन कपल्स के लिए। डिफरेंट इंटरनेशनल गाइडलाइंस डिफरेंट रिकमेंडेशंस देती हैं। अमूमन इन कपल्स को चाहिए कि 3 से 6 साइकिल्स IUI के ट्राई करके देख लें। इनमें से कुछ कपल्स होंगे जो IUI के जरिए कंसीव कर जाएंगे। अब इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन कपल्स का रह जाएगा जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स और IUI के बावजूद भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाएंगे। इन कपल्स को प्रेगनेंसी के लिए IVF की ज़रूरत पड़ती है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोहॉर्ट ऑफ कपल है, क्योंकि इन लोगों के टेस्ट हस्बैंड वाइफ के टेस्ट नॉर्मल होते हैं तो इन लोगों को IVF के लिए मेंटली रेडी होने में बहुत अरसा लग जाता है और उस अरसे में अमूमन खातून की एज बढ़ जाती है। और जब तक ये कपल IVF के लिए मेंटली रेडी होता है तब तक IVF, चूँकि फीमेल की एज ज़्यादा होती है तो IVF के सक्सेस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और अगर आपके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं।